आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। निगरान जलसा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, TRS के काबिल एहतराम MLAs, दीगर पार्टियों के कायदीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मुल्क जिसमें हम बसते और रहते हैं, ये मुल्क बाकी है और आइंदा भी बाकी रहेगा दो बुनियादों पर। जब तक इसका वो दस्तूर जो इस मुल्क के कायदीन ने मुल्क की आज़ादी के बाद जो दस्तूर दिया था, जब तक इस मुल्क में यह दस्तूर बाकी रहेगा और इस मुल्क की आज़ादी के बाद जो तर्ज हुकूमत इसके लिए तय किया गया था, ये दो बुनियादें हैं जिस पे यह मुल्क पुरअमन रहा और यह मुल्क तरक्की करता रहा। अगर इन दो बुनियादों में से किसी एक बुनियाद को भी हटाने की कोशिश की जाएगी तो फिर यह मुल्क बाकी नहीं रहेगा, यह मुल्क टूट जाएगा। ये जो कानून आया है, ये कानून उस सेकुलर दस्तूर की रूह के खिलाफ है जो इस मुल्क का दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस वक्त के तमाम सियासी मजहबी लोगों ने तय किया था। इस दस्तूर की रूह ये थी कि हिंदुस्तान में कोई फैसला, कोई कानून मजहब की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर नहीं बनेगा। लेकिन ये जो कानून आया है CAA, आप इसमें वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं कि इस कानून को मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है और दस्तूर में जो निशान राह दिया था उससे हटकर यह कानून बनाया गया है। यह दस्तूर से छेड़छाड़ नहीं बल्कि दस्तूर के बदलने का आगाज है। इसी तरीके से जो दूसरा बिल है वो इस मुल्क में बसने वाले तबके के खिलाफ, जिसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, उनको इस मुल्क के शहरी हुकूक से महरूम करने के लिए ये कानून बनाया गया है। जो लोग इस कानून को समझते हैं वो जानते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाली बहुत सी अक़लियतें इस कानून के जद में आती हैं। अगर ये कानून नाफिज कर दिया गया जैसा कि उनकी नीयत है, ये काला कानून अगर मुल्क में नाफिज हुआ तो आप याद रखिए कि ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा, ये मुल्क टूट जाएगा। इस मुल्क का मफाद इसी में है कि इसके सेकुलर दस्तूर को बाकी रखा जाए, इसके जमहूरी निजाम को बाकी रखा जाए। अगर आज हमने इस काला कानून के खिलाफ मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम लोगों ने मिलकर एहतजाज नहीं किया तो याद रखिए फिर इस हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और इसका बका मुश्किल हो जाएगा, यह मुल्क टूट जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने इसकी नज़ाकत को समझा है वो मजहब से बालातर होकर इस मुल्क के अंदर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमें भी इस आवाज का साथ देना है। और आज एक दिन नहीं, जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती उस वक्त तक हमें अपना पुरअमन एहतजाज बाकी रखना है ताकि हम मुल्क के वफादारों में और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में हमारा शुमार हो। इंशाअल्लाह तफसील से बातें आपके सामने बैरिस्टर साहब रखेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔